एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पूर्वाग्रह से आशय है। ऑप्शन ए खेल में निपुण होना, ऑप्शन बी अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना, ऑप्शन सी मुलाकात के लिए बार बार आग्रह करना, ऑप्शन डी अपना काम पूर्व से ही कर लेना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। ये क्या है हमारा पूर्वाग्रह। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे। ऑप्शन ए पिताजी से मिलने, ऑप्शन बी स्टेशन मास्टर से मिलने, ऑप्शन सी दोस्तों से मिलने, ऑप्शन डी अपनी बहन से मिलने। तो उत्तर सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए पिताजी से मिलने। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए पिताजी से मिलने। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। संविधान के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। ऑप्शन ए आर्थिक पृष्ठभूमि से, ऑप्शन 2 क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से, ऑप्शन 3 भाषाई पृष्ठभूमि से, ऑप्शन 4 धार्मिक पृष्ठभूमि से। तो इसमें ऑप्शन दिए हम नीचे, ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 4, डी 3 व 4। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 व 4। एक कौन सा है, आर्थिक पृष्ठभूमि से, और चौथा कौन सा है, धार्मिक पृष्ठभूमि से। तो सही ऑप्शन क्या है, उत्तर में ऑप्शन सी ए 1 व 4। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी समानता। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है, भेदभाव करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखेंगे भेदभाव। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर पर दिया है भारत की अधिकांश आबादी खालिस्तान 5 राज्यों में निवास करती है। बी नंबर पर दिया है भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है, ऐसा खालिस्तान में लिखेंगे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके बाद सी है भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद डी नंबर पर है संविधान लेखकों के अनुसार खालिस्तान में लिखेंगे संविधान की इज्जत करना समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। चलिए इसके बाद ई नंबर पर आते हैं। भारतीय संविधान खालिस्तान में लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं आगे बढ़ने से किस प्रकार रोकती हैं। उत्तर में लिखेंगे कई बार यह रूढ़िवादी धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं
जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। तो हाँ, ग्रामीण और शहरी लोगों में के बारे में क्या क्या पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। तो चलिए, कई चीज़ें हम जानते भी हैं, उत्तर में लिखेंगे। ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वह अज्ञानी होते हैं, जबकि शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वह आलसी होते हैं। बिल्कुल, ये बात सभी लोग, ज़्यादातर अधिकतर लोग कहते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, असमानता व्यक्तियों का जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर असमानता कहलाता है। इसके बाद भेदभाव पर लिखेंगे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद किया जाना भेदभाव कहलाता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, भारतीय संविधान ने व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा छुआछूत और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर द्वारा बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं। नंबर 2, एक शिक्षक द्वारा शिक्षा सेवाएं बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को दी जाती हैं। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। पंथ धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, व्यवसाय, नंबर 2, नौकरियां, नंबर 3, मजदूरी, नंबर 4, कृषि। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।